नोटबंदी के नए मुद्दे पर फेल होती नजर आई बीजेपी सरकार। नमस्कार दोस्तों, जनसंवाद न्यूज़ में आपका स्वागत है। नोटबंदी गलत है वो अकेली जज जिन्होंने सरकार के फैसले पर उठाए हैं सवाल। हम आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस वीवी नागरत्ना देश की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश बन सकती हैं। सीनियरिटी के लिहाज से देखा जाए तो उन्हें सन 2027 में यह मौका मिल सकता है। हम आपको बता दें कि वो कहती हैं कि भ्रष्टाचार और काले धन पर रोक लगाने के लिए सन 2016 में किया गया ये नोटबंदी के ऐलान की पूरी प्रक्रिया सुप्रीम कोर्ट ने ही सही ठहराई है और कहा कि सर्वोच्च अदालत ने सोमवार को फैसला सुनाते हुए इस मामले में अलग अलग लगी 58 याचिकाओं को खारिज कर दिया। कोर्ट ने कहा कि नोटबंदी के फैसले में कोई गड़बड़ी नज़र नहीं आती है और आर्थिक फैसले को पलटा नहीं जा सकता है। 5 जजों की बेंच यह फैसला बहुमत के आधार पर सुनाया। इसमें 4 जजों ने नोटबंदी के पक्ष में फैसला दिया है, मगर बेंच में शामिल न्यायमूर्ति वीवी नागरत्ना ने नोटबंदी पर असहमति जताई है। हम आपको बता दें कि वीवी रत्ना ने क्या कहा, आइए जानते हैं। सुप्रीम कोर्ट में 5 जजों की बेंच पर नोटबंदी पर यह फैसला सुनाया गया। इस बेंच की अध्यक्षता न्यायमूर्ति एएस नाजिर कर रहे थे और बेंच में न्यायमूर्ति वीवी नागरत्ना, एस सोपन्या, वीवी रमन्या और बीआर गवाई बैठे थे। इसमें चीफ जस्टिस के रूप में नागरत्ना का फैसला नोटबंदी के खिलाफ रहा। उसका तर्क है कि नोटबंदी का प्रस्ताव सरकार की ओर से आया था, आरबीआई की राय मांगी ही नहीं गई थी। हम आपको बता दें कि आरबीआई अधिनियम की आधार 26(2) का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि रिजर्व बैंक की राय को किसी भी तरह सिफारिश नहीं माना जा सकता है। नागरत्ना का कहना है कि नोटबंदी अगर करनी ही थी तो इसका फैसला आरबीआई को लेना चाहिए था, ना कि केंद्र सरकार को। हम आपको बता दें कि सन 2016 में ऐसा नहीं हुआ था, इसलिए कानूनी तौर पर नोटबंदी को सही नहीं ठहराया जा सकता। कौन है नागरत्ना वीवी? हम आपको बता दें कि वीवी नागरत्ना सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस रह चुकी हैं। आईएस वेंकटरमैया की बेटी। उनका जन्म 30 अक्टूबर 1962 को हुआ था। 1987 में उन्होंने एक अधिवक्ता के तौर पर प्रैक्टिस शुरू की। तकरीबन 20 साल तक वकालत करने के बाद सन 2008 में उन्होंने कर्नाटक हाई कोर्ट में एडिशनल जज के रूप में गई थी। इसके बाद 2 सालों तक उन्होंने अस्थायी जज के रूप में नियुक्त रही। सन 2021 में तत्कालीन राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की वीवी नागरत्ना को सुप्रीम कोर्ट का जज नियुक्त कर दिया गया। हम आपको बता दें कि सन 2027 में बन सकती हैं पहली महिला चीफ जस्टिस नागरत्ना। सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस वीवी नागरत्ना को देश की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश बनाया जा सकता है। सीनियरिटी का लिहाज देखा जाए तो सन 2027 में यह मिल सकता है उनको मौका। इससे पहले जस्टिस नागरत्ना के पिता आईएस वेंकटरमैया भी सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस रह चुके हैं। हम आपको बता दें कई मंचों पर पूर्व न्यायाधीश इस बात का जिक्र कर चुके हैं कि अब देश को महिला मुख्य न्यायाधीश की समय आ चुका है। पूर्व मुख्य न्यायाधीश एस बागड़े ने कई मंचों पर खुलकर ये बात कही है। ऐसे माना जा रहा है कि देश की पहली महिला जस्टिस होंगी नागरत्ना। फैसले जो चर्चा में रहे हैं, आइए जानते हैं कौन से हैं। हम आपको बता दें कि सन 2019 में कर्नाटक हाई कोर्ट में जज के तौर पर वीवी नागरत्ना ने फैसला सुनाया था। मंदिर वैश्विक प्रतिष्ठान नहीं है, इसलिए उसके कर्मचारी ग्रेजुएटी हकदार नहीं हैं। और दूसरी सबसे बड़ी खबर थी कि सन 2020 में एक तत्काल मामले में वीवी नागरत्ना ने टिप्पणी की थी कि लोग महिला शक्तिकरण की बात करते हैं, लेकिन लोगों को ये बात नहीं पता है कि सशक्त महिला संघ कैसा व्यवहार करना चाहती है। माता पिता भी नहीं सिखाते हैं अपने बच्चों को। और दूसरी बड़ी खबर यह है कि कोरोना के दौरान भी वीवी नागरत्ना ने कर्नाटक सरकार से उस फैसले से असहमति जताई जिसमें पेड वाले एरिया में मिड डे मील बंद करने का प्रस्ताव दिया गया। हाईकोर्ट ने शिक्षा और स्कूल के कर्मचारियों को फ्रंट लाइन वर्कर मानने का आदेश दिया। वैसे आपकी क्या राय है? सन 2027 में महिला चीफ जस्टिस बनेगी या नहीं? क्या इन सब के झेले में फंस सकती है बीजेपी सरकार? अपनी राय कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। हम मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक